नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच जब कई सालों से गांव के रोशन न होने पाने की खबरें सामने हो, तो ऐसे डिजिटल विकास पर सवाल खड़े होना लाजमी है। एक रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं पर सतत निगरानी न होने के चलते कई गांव आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजादी से अब तक गांव में लाइट न पहुंचने की तस्वीरें भाजपा सरकार में विकास के दावों की पोल खोल रही है। लाइट नहीं है, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और ये है कि हमारे भी बाप मतारी सब गुजर चुके हैं, मतलब हमारी उनके में समस्या में लाइट नहीं आई है, और हम भी वही कर रहे हैं। हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें, हमारे लड़के बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ समझ लो 50 या 60 साल से लाइट नहीं है। गांव में आते हैं, देख करके चले जाते, कहते हैं कि लाइट आ जाएगी, और जहाँ वोट पा रहे हो चले गए, कोई देखते ही नहीं है लौट करके। मामला है गुन्नौर जनपद पंचायत गुन्नौर की पटना तामौली ग्राम पंचायत के पहाड़ कोठी गांव का, जहां आज भी गांव लाइट से रोशन नहीं हो सका है। इस गांव में आदिवासी परिवार के कई लोग वर्षों से बिना लाइट के जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीण और बच्चे परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमारे गांव में यही समस्या है कि जो मतलब 50 वर्ष से रह चुकी है, यहाँ बस्ती है, तो मतलब हमारे यहाँ लाइट नहीं आज तक ही आई है। मतलब यही समस्या है कि जो मतलब वोटें की लाने आती हैं, विधायक के सांसद सभी लोग आते हैं, तो मतलब वोट के लिए आते हैं, और मतलब वोट जहाँ पा जाते हैं कोई यहाँ देखने ही नहीं आता। बस हमारे गांव में यही समस्या है कि जो मतलब लाइट नहीं है तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, और मतलब दरख्वास्त भी देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। 181 में भी बात किए, वो कहते हैं कि मान लो तुम्हारे गांव में लाइट लग चुकी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सरपंच से लेकर अधिकारियों, नेताओं सभी को बता चुके हैं, लेकिन हमारा गांव आज तक रोशन नहीं हो सका। चुनाव के समय विधायक, सांसद, मंत्री सब आते हैं, गांव को रोशन करने के वादे भी करते हैं, लेकिन चुनाव होते ही दोबारा गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लाइट न होने के चलते न तो हम लोग पढ़ पाए, न तो हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई, तो पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए। हमने कई बार प्रयास किए हैं, अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया है, साथ साथ वहाँ से पवई का भी उठाया है। फाइल वहीं की वहीं रह जाती है, भाजपा वालों की मारे आगे जा नहीं पाती, उन्हीं का शासन है। पहले हम पिछले हमेशा करते थे, आगे भी करेंगे जब भाजपा वालों के मारे काम हो पाए तब ना। देखिए, सलिया मंडल अंतर्गत पहाड़ कोठी और मटेौरा आदिवासी बस्ती में लाइट नहीं है, ऐसी जानकारी आई है। इस संबंध में मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को एवं सांसद जी के प्रतिनिधि श्री तारेंद्र शेखर पाठक जी को इस समस्या के बारे में मैंने अवगत कराया है, और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, मुझे ऐसा आश्वासन मिला है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से जमीनी स्तर में उतर करके काम कर रही है, और ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंच रही है। जब इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार से बात की गई, तो मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों की संज्ञान में लाकर जल्द ही गांव में लाइट की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि सगरा गांव में पहाड़ कोठी, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं वाईसी से बात करता हूँ आज, और जल्द से जल्द वहाँ पे लाइट की व्यवस्था के लिए उनको सूचित करता हूँ। वैसे शासन की जो योजना है उसके तहत सभी ग्रामों में हर व्यक्ति को रोशनी और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके संबंध में अगर ये कोई कमी रही है तो मैं संज्ञान में लाता हूँ वाईसी के भी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के भी। अब देखना होगा कि विकास के दावों को जमीनी हकीकत कब मिलेगी।
कब तक ग्राम पंचायत पटना सामौली का पहाड़ कोठी गांव रोशन होगा? क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेंगे या लाइट भी इस गांव तक पहुंचेगी? यह तो वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए गुन्नौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट। पहाड़ में गुम रोशनी, ये तस्वीर देखी आपने पहाड़ कोठी गांव की, जो आजादी के सालों बाद भी अंधेरे में डूबा हुआ है। शाम होते ही पूरी तरीके से अंधेरे में ये गांव डूब जाता है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज तक इस गांव में रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ बलराम व्यास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलराम, कितने साल हो चुके हैं इस गांव के अंधेरे में डूबे हुए? संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, गांव वालों का कहना भी जब से मतलब देख रहे हैं उनका, तभी से उस गांव तक लाइट नहीं दिख रही। उन्होंने आज तक लाइट पहुंची है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही गांव के विकास के लिए लाखों योजना बना रही है, लाखों पैसा पानी के रूप में बहा रही है, लेकिन आज तक इस गांव में लाइट न पहुंचना कहीं न कहीं प्रशासन की चूक नजर आ रही है, जिसमें आज भी ग्रामीण पिछले हुए उसमें जीवन जीने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में जयपाल ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जयपाल, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जयपाल जी, कितने सालों से आपका गांव डूबा हुआ है, कुछ बता सकते हैं संबंध में, अंधेरे में? जी मैम, ये करीबन 60 से 70 साल से यहाँ पर लाइट है नहीं है जी। जी, तो कैसे जीवन यापन कैसे कर पाते हैं आप लोग बिना लाइट के? क्या करें मैम, अब जीवन यापन तो करना पड़ेगा, लाइट हो या ना हो तो करना पड़ेगा। जिन लोगों से अब मांग करे तो बस यही बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा। और कोई तो व्यवस्था होगी जयपाल जी यहाँ पर। जैसे अभी हम और आप फोन पर चर्चा कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसे भी चार्ज करना होता है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। ऐसे में कैसे ये तमाम चीजें संभव हो पाती है आपके गांव के लोगों के लिए? आपके गांव में लाइट नहीं है, इसकी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कहीं से कोई भी इंतजाम नहीं हो पाता क्या? नहीं मैम, जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं जयपाल जी, फोन के माध्यम से हम चर्चा कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसे चार्ज होना भी बेहद जरूरी होता है। लाइट के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। ऐसे में ये तमाम व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते हैं? जी मैम, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर जाते हैं? कोई व्यवस्था है वहाँ पर? क्या है, आप पूरी प्रोसेस एक बार बताएंगे, जरा विस्तार से समझाएंगे कैसे संभव होता है ये सब? ग्राम पटना सामौली है जी, वहाँ पे जैसे हमारा मोबाइल चार्ज के लिए हमको जाना पड़ता है, ईसाई के लिए जाना पड़ता है जी, हर चीज में वहीं से सब करना पड़ता हम लोगों को। आप लोग किसी अधिकारी के पास पहुंचे हैं? जी मैम, तो बहुत बार गए हैं, लेकिन दरखास्त भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों की पढ़ाई भी जाहिर सी बात है प्रभावित होती होगी यहाँ पर। जी जी जी। चलिए जयपाल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों को जोड़ने की और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो इतने सालों तक इस गांव को अंधेरे में रखा गया, और अगर अंधेरे में रखा गया तो अब यहाँ पर रोशनी जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, बेहद ही दयनीय स्थिति इस गांव की नजर आ रही है। जैसे कि हमारे साथ ग्रामीण जुड़े थे और उन्होंने भी बताया कि 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तब कुछ व्यवस्था कर पाते हैं, फोन चार्ज कर पाते हैं या अन्य जो जरूरी बिजली के माध्यम से जो काम संभव होते हैं उसे कर पाते हैं। ऐसे में लेकिन इनका जीवन यापन बेहद ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल संसदा जी, यहाँ के ग्रामीण काफी परेशान है। वो लोग कहना है उन लोगों का कि ना तो हम लोगों के पिताजी पढ़ पाए, ना हम लोग लाइट के बगैर पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोगों के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानी का सबब तो बना हुआ है लाइट का न रहना गाँव में। जिले से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी लोकसभा सांसदीय क्षेत्र भी है, साथ में खनिज मंत्री का गृह जिला भी। इसके बावजूद भी यदि इस गांव में लाइट नहीं पहुंच रही तो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या है जो इनका विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। बलराम, कोई तो वजह यहाँ पर अधिकारी बताते होंगे कि क्या वजह रही कि इस गांव को ही सिर्फ छोड़ा गया है बिजली के लिए, बाकी तमाम जगहों पर तो हालांकि बिजली पहुंच रही है, बहुत सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं।
लेकिन यहाँ बिजली नहीं होने बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। कोई वजह यहाँ पर बताई गई है? बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की तो उनका कहना है कि मैंने कई बार आवेदन दिए हैं। जनपद सदस्य जो इस गांव में ही निवास करते हैं, उनका कहना कि मैंने कई बार आवेदन दिए हैं। इस संबंध में जब एमपीवी के जूनियर इंजीनियर से बात की गई गोपाल नरवरे जी को, वो पूरे मामले में अनवत बने बने कि आखिर इनकी जानकारी नहीं है या ये लोग कभी आपस से क्षेत्र में जाते ही नहीं है, सिर्फ कागजों में इनकी कार्रवाई चलती रहती है। बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर डिजिटल इंडिया जब गांव बन रहा है, ग्राम पंचायतें डिजिटल हो रही हैं, ऐसे में ग्राम पंचायतों की यदि गांव आज भी लाइट के लिए विहीन है तो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या है, जिस कारण गांव वाले लगातार परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है बलराम, यहाँ पर हम और आप भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिजली के बिना कैसे रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सालों से ग्रामीण बिना बिजली के रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पढ़ाई, शिक्षा का अभाव भी ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आता है। जिस तरीके से कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही, स्कूल बच्चे नहीं पहुंचे, ऐसे में सरकार ने व्यवस्था की थी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करवाना, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करना, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस गांव के बच्चों में जरा सी भी यहाँ पर शिक्षा पहुंची होगी, क्योंकि जब बिजली ही नहीं है कैसे डिजिटल के माध्यम से ये बच्चे पढ़ पाए होंगे। बिल्कुल सचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों का कहना है कि हम 3 किलोमीटर दूर से जाके फिर मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर कहीं गांव में आके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लाइट न रहने के कारण बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, ग्रामीण परेशान है। लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार है उनका एक लापरवाहीपूर्ण रवैया है, जो आज तक इस क्षेत्र के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं करा पाए। अब बिल्कुल बलराम, ये तस्वीरें भी विचलित कर रही हैं कि आखिर कोई कैसे इतने सालों तक अंधेरे में गुजार कर सकता है। लेकिन आपसे